हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्या आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और उसमें गारंटेड सक्सेस चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको नया रेफरेंस दे बिना मांगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन में हम देखेंगे हमारा ज्यादातर एजेंट जो है वो फेस करते हैं, नहीं मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे पास प्रोस्पेक्ट का कमी है, मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है और जितना जान पहचान वाला था मैंने सबको बोल दिया। लेकिन बोलने के बाद आपने उनको सेल कर पाया क्या? नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? उसका पीछे का रीजन पहले देखते हैं। जब हम अपने जान पहचान वाले को सेल नहीं कर पाए तो फिर अनजान को हम लोग कैसे सेल करेंगे और अपना प्रोस्पेक्टस कैसे बढ़ाएंगे? तो फ्रेंड यहाँ देखते हैं हम लोग सेल कर पाने या नहीं कर पाने का पीछे का रीजन क्या है। कुछ तो प्रोडक्ट हमारे फेस वैल्यू और हमारे रिलेशन के चलते सेल हो जाता है, लेकिन और कुछ प्रोडक्ट है, कुछ चीज जो है उनको अगर डीप प्रेजेंटेशन, अगर उनको उसमें उनका वैल्यू नहीं दिखेगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो हम जब भी जाएं कस्टमर के पास, सिर्फ हम प्रोडक्ट बेचने ना जाए, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहे। तो कुछ जब वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे तो उनका ऑटोमेटिक अपने साथ भी रिलेशन अच्छा होगा और जहां रिलेशन अच्छा हुआ तो वहां क्लोजिंग ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ क्लोजिंग के लिए रिलेशन ना बनाए, लेकिन अगर रिलेशन अच्छा बनता है तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक होते रहेगा। आइए फ्रेंड, अभी यहाँ देखते हैं एक वैल्यू बढ़ाने का बात। जैसे हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ दवा लाने के लिए, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं? डॉक्टर हमें बीमारी के बारे में सारा चीज को पूछते हैं। आपका ये बीमारी कितने दिन से है, पहले से था क्या, इससे पहले कभी आपको हुआ है क्या, उसके वजह से आपको क्या क्या तकलीफ होता है। वो हमारा सारा चीज सुनने के बाद हमें डायग्नोसिस करके अपना मेडिसिन जो लिखना है वो लिखते हैं। क्या हम कस्टमर से भी ऐसे सारे चीज पूछते हैं क्या? आप कहाँ कहाँ, अगर बेटी का एजुकेशन आपके लिए जरूरी है तो आपने बेटी का एजुकेशन के लिए कहाँ कहाँ प्लान किए हैं, कितने का प्लान किए हैं, फ्यूचर में आप अपना बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, ये सारे चीज उनको पूछना जरूरी है। और आज के दिन में लगभग उसके लिए कितना खर्चा लग रहा है, आज से 10 साल पहले उसके लिए कितना खर्चा लग रहा था, तो आज के दिन में ये लग रहा है, तो आगे जाके जब अपना बेटा या बेटी को जब 18 या 19 साल होगा उस टाइम ये खर्चा कितना लगेगा, ये सारे के बारे में हमें डिटेल उनको एक्सप्लेन करना है। डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद हम पूछेंगे तो ठीक है, इसके लिए आपने क्या क्या प्लानिंग किए हैं, अगर प्लान नहीं किए हैं तो कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो उनको एक बार के लिए भी पूछ लेना चाहिए कि अगर उनका खर्चा आता है 20 लाख या 30 लाख रुपया, तो उनको पूछ लेना है, सर अगर मान लीजिए आज के दिन में आपको 30 लाख रुपया है आपके पास, तो आपको कैसे फील होगा? आपका बेटी मान लीजिए आज के दिन में हो गया 18 साल का और वो पढ़ने के लिए अपना चॉइस वाला इंस्टीट्यूट में जा रही है और आपके पास भी सफिशिएंट पैसा है, तो आपको कैसे फील होगा? तो इमीडिएट दिखेंगे, आदमी का मुंह में मुस्कुराहट आएगा और उसको बहुत अच्छा फील लगेगा। तो ठीक है सर, अभी एक बात के लिए सोच लीजिए, अगर कोई वजह से ये गोल फुलफिल नहीं हो पाया तो आपको कैसे लगेगा? तो उस टाइम देखेंगे सडन आदमी को वो जो खुशी का माहौल में होगा, वो इमीडिएट उनका स्टेट ऑफ माइंड गिर जाएगा, वो इमीडिएट सोचेंगे अरे सब बात ये सच बोल रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत। फिर उन्हें ही हमें डिटेल से बुलवाना है, अगर ये चीज नहीं होता है तो हमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हमारे जिंदगी में क्या क्या अफसोस हमारे के लिए रह जाए, हमारे लिए रह जाएगा। तो फिर उनको ही पूछेंगे इसको पूरा करने के लिए ऑप्शन क्या क्या है, तो उन्हें वो ही कुछ बोलना शुरू करेंगे या फिर वही हमें बोलेंगे नहीं आप ही बताइए इसके बारे में क्या करना है। तब हम अपना प्रोडक्ट का इंपोर्टेंस को वहां समझाएंगे, बोलेंगे जिंदगी में कुछ खर्चा ऐसा है जिसका टाइम भी स्पेसिफिक है और अमाउंट भी लगभग स्पेसिफिक है, तो उसके लिए हम चाहे तो दूसरे कोई भी जगह में प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट जगह यही है, अपना प्रोडक्ट है LIC का जो भी प्लान आपका देना है वहां जगह में, उनका एज, उनका इनकम, वो सारे देख के, क्योंकि हर आदमी का इनकम अलग होता है और हर आदमी का लायबिलिटी अलग रहता है, तो उसके लिए हर आदमी के लिए प्लानिंग भी अलग होगा। हर आदमी के लिए एक ही प्रोडक्ट नहीं बना है, अगर एक ही प्रोडक्ट होता तो LIC इतने सारे प्रोडक्ट नहीं निकालता। तो उनके लिए कौन सा प्लान बेस्ट होता है, उनको 2 प्लान का ऑप्शन हमेशा दीजिए, वो दोनों में से जो उनको पसंद लगे, हम उनके लिए और सही हो रहा है तो वो करेंगे। तो अब हम उनको बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमने आपको बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट डे 1 से ही आपका इतना बड़ा कैपिटल गारंटी कर दे रहा है। अगर बेटे का एजुकेशन के लिए 20 लाख चाहिए तो ये डे 1 से ही अपना 20 लाख गारंटी हो गया, उस टाइम के लिए जाके ये हमारे लिए 20 लाख रुपया बनेगा ही बनेगा। फिर उसमें हम लोग दिखेंगे, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, अगर मान लीजिए किसी का डेथ नहीं हुआ प्रपोजल का, अगर बाय द वे एक्सीडेंटली डिजेबल हो जाते हैं तो भी ये अमाउंट उनको आएगा। अगर बीच में कभी फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाता है या कोई डिजीज से सफर हो तो यहाँ से भी हम लोग केस का सपोर्ट ले सकते हैं। तो अब जाके जब हम उनको प्लान का फ्यूचर उनको बताएंगे तब वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और शायद हमसे वो प्रोडक्ट को वो खरीद भी लेंगे।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाके पहले प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट बताते हैं। जब तक उनको नीड क्रिएट नहीं करेंगे, उनका नीड को हम लोग जब तक जगाएंगे नहीं, उनको दिखाएंगे नहीं, तो फिर प्रोडक्ट क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज में देखते हैं, जैसे घर में भी खाना बनता है, तो पहले क्या करते हैं, स्टोव को लगाते हैं और बर्तन को गर्म करने के बाद कुछ कुछ डालते हैं। लेकिन अगर हम लोग ठंडा बर्तन में डाल के ऐसे ही उसको कुछ करेंगे, तो उसमें से खाना बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो वैसे भी कस्टमर का माइंडसेट जो है, कस्टमर को माइंडसेट को एक लेवल तक लीजिए, फिर जाके आप प्रोडक्ट के बारे में समझाए, तो जाके आपका प्रोडक्ट इजीली सेल हो पाएगा। और उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा बात करना सीखना पड़ेगा कंटिन्यूसली। वो सीख गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अनबीटेबल होके आगे कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब तो करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपका इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहे।